दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विनीत गौर है। मुझे कोरोना हो गया था। इस बीच मेरी आप बीती पर आधारित एक कहानी लिखी है जिसका कि नाम है क्वारंटाइन के वो दिन। इस कहानी को मैं सुनाने जा रहा हूँ। हर सुबह की तरह ही वह सुबह थी जब 6 बजे अलार्म बजा तो उठते समय शरीर में हल्की कमजोरी और गले में खराश महसूस हुई। ये सब लक्षण महसूस कर एकदम ख्याल आया कि यह तो कोरोना महामारी का वक्त चल रहा है। कहीं कोरोना तो नहीं हो गया मुझे। और मैंने तुरंत घर के सदस्यों को इन्फॉर्म किया कि मेरे कमरे में कोई ना आए, शायद मुझे कोरोना हो गया है। मैंने और अपना टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल चेक किया, जो टेम्परेचर 98.1 फ़ारेनहाइट एवं ऑक्सीजन 97% था। इसके साथ ही मैंने अपने आप को होम क्वारंटाइन के लिए तैयार कर लिया और इसके साथ ही शुरू हो गई अकेली उबाऊ और लंबी यात्रा, जो किसी डरावने सपने से कम न थी। मैं एक डॉक्टर हूँ तो ख्याल आया कि मुझसे चूक कहाँ हो गई जो इस वायरस की गिरफ्त में आ गया। बहुत मंथन के बाद भी कुछ खास पता न चल सका, पर दिमाग कहाँ शांत बैठने वाला था। सोचा मुझे तो वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं, वह भी 40-45 दिन पहले। नहीं नहीं, मुझे कोरोना नहीं हो सकता, ये एक सिंपल वायरल फीवर है। फिर दिमाग ने कुछ और मेहनत शुरू कर दी कि ये कोरोना नहीं है, और ध्यान आया कल घर में लगे केले जो पेड़ में ही पक चुके थे, उनका बनाना शेक पिया और उसके तुरंत बाद पानी पी लिया था, जिसके कारण मुझे साधारण सर्दी जुकाम हो गया है। पक्के में ही यह कोरोना नहीं हो सकता, और दिल को तसल्ली दी। दिन भर दिमाग में उथल पुथल चलती रही। शाम आते आते एक बात दिमाग में आई कि क्यों ना रैपिड एंटीजन टेस्ट करा लिया जाए, और मैंने बिना देर किए ही लैब वाले को फ़ोन लगा दिया, और वह आ भी गया आधा घंटे में। उसने रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जो निगेटिव आ गया था। अपनों इतने सारे एविडेंस मिल गए थे दिमाग को कि यह कोई कोरोना नहीं है, कोई साधारण वायरल फीवर हुआ है। इसी ऊहापोह में पूरा दिन निकल गया। अगले दिन इन सब लक्षणों के बीच फीवर आना शुरू हुआ। बुखार को नापा तो 100 के आसपास था और ऑक्सीजन लेवल 97% थी। साथ में हल्की ठंड भी लग रही थी। बात कुछ समझ में नहीं आई। फिर मैंने अपने मेडिसिन वाले दोस्त को फ़ोन लगाया और अपनी स्थिति से अवगत कराया, तो वह बोला ये पक्का ही कोरोना है, आरटीपीसीआर कराना था एंटीजन की जगह पर। मैंने उसे दलील दी कि मुझे कोरोना नहीं है यार, हो सकता है मुझे मलेरिया हुआ हो, क्योंकि फ़ीवर के साथ साथ हल्की ठंड भी लग रही है। लेकिन उधर से आवाज़ आई, मन के सभी वहम निकाल फेंको और आरटीपीसीआर के लिए जाओ। मैंने आरटीपीसीआर का सैंपल देकर घर लौटा ही था कि हमारी सहयोगी डॉक्टर साहिबा का फ़ोन आया है, और वह बोली कि उनकी सासू माँ को भी कोरोना हो गया है और उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहे हैं सीटी स्कैन के लिए। यह बात सुनकर मेरे मन में भय का सन्नाटा सा छा गया। थोड़ी देर बाद ख्याल आया क्यों ना अपने मेडिसिन वाले दूसरे मित्र से बात की जाए कि अब आगे क्या प्लान करें। फ़ोन लगाया तो उधर से भर्राई हुई और खांसने की आवाज़ के साथ आवाज़ आई, बोलो विनीत भाई। मैंने कहा मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, इतना क्यों खांस रहे हो। तब उन्होंने बताया कि वह पिछले कई दिनों से कोविड आईसीयू में काम कर रहे थे और इसी दौरान वह भी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और पिछले 5 दिन से होम क्वारंटाइन हैं, और बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है दवाइयों के बाद भी। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऑक्सीजन लेवल 95 के आसपास ही है। इस डरावनी और बेबस बात सुनकर मुझे लगा मेरी परेशानी तो बहुत छोटी है और शुरुआती है। मैं क्या बताऊं। इस महामारी के समय एक डॉक्टर रोज़ कई कोरोना के मरीजों को ठीक होते हुए और कई मरीजों के मौत के मुंह में जाते भी उनके बीच था। लेकिन जब खुद इन संक्रमण से संक्रमित हुआ तो इतना असहाय कैसे हो गया। इलाज करना
और मरीज बनकर इलाज लेना दो विपरीत परिस्थितियां हैं, क्योंकि जब डॉक्टर स्वयं मरीज की स्थिति में होता है तो उसके दिमाग में सामान्य मरीजों की अपेक्षा ज़्यादा नेगेटिव विचार आते हैं। उसका कारण है कि उसने वह नेगेटिव घटनाएं मरीजों के ऊपर घटते देखी हैं, इसलिए एक डॉक्टर की घबराहट बढ़ सकती है। वह डॉक्टर बोले, इन सब ट्रीटमेंट के बाद भी बुखार नहीं उतर रहा है, तो अब सोच रहा हूँ कि स्टेरॉइड शुरू करें। मैं यहाँ श्रोताओं को बता दूँ कि स्टेरॉइड एक प्रकार की दवाई है जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करके बीमारी से ठीक होने में सहायक होती है, पर कई बार यह स्टेरॉइड घातक भी हो जाती है। अतः इसका सेवन डॉक्टर की सलाह के बिना कभी नहीं करना चाहिए। डॉक्टर मित्र से बात होने के बाद कुछ नेगेटिव विचार मेरे दिमाग में भी आने लगे कि अब क्या। और फिर खेल शुरू हुआ हर 2-4 मिनट में ऑक्सीजन लेवल चेक करने का। कोई भी छोटा मोटा काम निपटाया, चलो अब ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं। अभी तो 97 था, अब 96 कैसे हो गया। कहीं कोरोना लंग्स को इन्वेट करना शुरू तो नहीं कर दिया। चलो भाप लेते हैं और गर्म पानी के गरारे करते हैं। थोड़ा बाहर बालकनी में घूमकर दोबारा ऑक्सीजन चेक करता हूँ। वह 98 आया, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तभी मोबाइल बजा। अपने परिचित जो वेटनरी डॉक्टर हैं का थोड़ी सहमी सी आवाज़ में बोले, डॉक्टर साहब हमारी मैडम को कोरोना हो गया है और वे होम क्वारंटाइन में हैं। ऑक्सीजन लेवल, टेम्परेचर, भाप और ट्रीटमेंट से संबंधित बात हुई और फ़ोन रख दिया। ये सभी बातें होते होते शाम हो गई थी। सोचा चलो ऑक्सीजन लेवल, टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन लेवल 97% था, टेम्परेचर 97 था। इन्हीं बातों के बीच विचार आया कि कुछ पढ़ाई से संबंधित वीडियो देखे जाएं, जिससे दिमाग थोड़ा डाइवर्ट होगा। लेकिन व्हाट्सएप पे जानकारी मिली कि हमारे सीनियर डॉक्टर जो कि कोरोना हो गया है, वह पहले से ही डायबिटिक थे। मैंने तुरंत उन्हें फ़ोन लगाया तो उनकी आवाज़ भर्राई हुई थी और बोलने से ज़्यादा खांस रहे थे। वह बोले, हालत ठीक नहीं है, सीटी स्कैन कराकर लौटा हूँ। मैंने पूछा, ऑक्सीजन लेवल कितना है सर? उन्होंने बताया 80 के आसपास है। यह सुनते ही दिल बैठ सा गया। उन्होंने कहा, मैं अभी हॉस्पिटल जा रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। फ़ोन कटते ही दिल मायूस हो गया। तभी हमारे एक रिश्तेदार का फ़ोन आया। बोले, हमारी माता जी को कोरोना हो गया है और उनकी हालत गंभीर है। होशंगाबाद के एक हॉस्पिटल में हैं, लेकिन ना बेड है ना ही ऑक्सीजन। नीचे पड़ी हुई हैं। गिड़गिड़ाते हुए बोले, विनीत भाई एक बेड का इंतज़ाम कराओ, माँ की हालत देखी नहीं जा रही है। मैंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, आप घबराएं नहीं, मैं कुछ करता हूँ। लेकिन मैं परिस्थिति से वाकिफ़ था कि इस कोरोना महामारी के विकराल रूप में किसी भी हॉस्पिटल में बेड नहीं है। फ़ोन कटते ही मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल को फ़ोन लगाया। उनमें से ज़्यादातर ने फ़ोन ही नहीं उठाया। शायद वे समझ गए हों या फिर फ़ोन रिसीव कर करके थक चुके होंगे। और जिन्होंने फ़ोन उठाया उनका जवाब मैं जानता था, जो नहीं में था। दिन भर की इन 4 घटनाओं ने मुझे इस कदर तोड़ दिया और लगने लगा अब सब कुछ खत्म हो जाएगा और मैं भी शायद ही बचूं। इन्हीं ख्यालों के आते जाते मैं पूरी रात सो नहीं पाया। क्या यहीं तक की ज़िंदगी थी, और यदि हाँ तो ये कैसा सफ़र था। 8 साल पहले इसी बीमारी के प्रारंभिक रूप यानी स्वाइन फ्लू ने असमय ही मेरी माँ को निगल लिया था। तो क्या अब मैं भी इसी का शिकार हो जाऊंगा? अजीब इत्तेफाक देखिए कि माँ भी अप्रैल के महीने में संक्रमित हुई थी और मैं भी अप्रैल में। अगले दिन दवा गोली खाने के बाद दिनचर्या के मुताबिक अपना ऑक्सीजन लेवल 3-4 बार चेक किया। वह 97 या 98 बना हुआ था और हल्का फीवर भी बना हुआ था। मन बड़ा उदास और व्यथित था। बचपन के वो दिन और गांव के स्कूल से लेकर डॉक्टर बनने और अमेरिका में व्याख्यान देने का सफ़र दिमाग में घूमने लगा। पर अब करें तो क्या करें?
अपने आप को बड़ा बेबस पाया। सोचा इतना टेंशन लेंगे तो कोरोना से मरे या ना मरें, टेंशन से ज़रूर मर जाएंगे। दिमाग को कहीं और लगाया जाए, चलो मेडिटेशन किया जाए, जो कि मेरी लाइफ का रूटीन हिस्सा भी था, जिसे मैं पिछले कई वर्षों से करते आ रहा था, लेकिन टेंशन के कारण सब भूल चुका था। ईयर प्लग लिए और मेडिटेशन के लिए बैठा तो रोज़ की तरह ध्यान न लगे और बार बार नेगेटिव थाट आए। आखिरकार ध्यान लग नहीं पाया। तभी मेरे सेल फ़ोन पर आरटीपीसीआर की रिपोर्ट आई जो पॉजिटिव थी। यह रिपोर्ट देखते ही दिमाग सन्न रह गया। सच में मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ? जो अभी तक यह मुगालता पाले हुए था, सब कुछ बिखरा बिखरा सा लगने लगा और दिल की धड़कनें तेज हो गई और सांस लेने में कुछ तकलीफ सी महसूस होने लगी। तभी मैं उठा और अपना ऑक्सीजन लेवल और टेम्परेचर चेक किया, जो दोनों ही ठीक थे। फिर मैंने एक डॉक्टर, जो कि मेरे छोटे भाई भी हैं और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट भी हैं, को फ़ोन किया। उन्हें सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। उन्होंने रीअश्योर किया कि मेरे सभी पैरामीटर ठीक हैं, मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा 10-12 दिन में, और मुझे कुछ ब्लड टेस्ट कराने के लिए कहा। ये सब बातें सुनकर थोड़ी तसल्ली हुई। मैंने तुरंत लैब वाले को फ़ोन किया। 15-20 मिनट में लैब से एक लड़का आया और ब्लड लिया और बोला 3-4 घंटे में रिपोर्ट मिल जाएगी सर। जैसे ही मैं अपने कमरे में आया, फिर नेगेटिव थाट का एक बंडल खुल गया। ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, और ना जाने क्या क्या। फिर मैंने अपना ऑक्सीजन लेवल चेक किया, वह 97% ही था। सोचा ऐसे तो दिन कटने वाले नहीं हैं और डिप्रेशन बढ़ते जाएगा, बेहतर है कुछ किया जाए। यूट्यूब पर कुछ मोटिवेशनल वीडियो देखे और कहानियाँ सुनी जाएं। इसी बीच हॉस्पिटल स्टाफ के एक सदस्य का फ़ोन आया। बोला सर, मेरे भाई की तबीयत बहुत ख़राब है, उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही है, खांसी बहुत चल रही है और तेज़ बुखार भी है। मैंने पूछा ऑक्सीजन लेवल कितना है? उधर से आवाज़ आई, मेरे पास कुछ नहीं है नापने के लिए। मैंने गुस्से में कहा, ओफ, तुम भी यार, जाओ किसी भी मेडिकल से पल्स ऑक्सीमीटर खरीद कर लाओ और मुझे बताओ ऑक्सीजन लेवल कितना है। थोड़ी देर बाद फ़ोन आया, बोला सर 84-85% चल रहा है। दिमाग चकरा गया, अब ये लड़का नहीं बचेगा, क्या किया जाए? मैंने कहा घबराना नहीं है, उसे आइसोलेट कर दो किसी अलग कमरे में, उल्टा लिटा दो और कुछ दवाइयाँ मैं बता रहा हूँ वह खिलाओ और ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतज़ाम करो। मैं भी कोशिश करता हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल में तो कहीं जगह ही नहीं है। मैं जानता था कि किसी भी हॉस्पिटल में बेड नहीं है और ऑक्सीजन की बहुत किल्लत चल रही है, इसलिए घर पर ही ऑक्सीजन का इंतज़ाम किया जाए तो बेहतर होगा। मैं अपनी बीमारी भूल बहुत सारे हॉस्पिटल फ़ोन लगाए, पर कहीं भी ऑक्सीजन का इंतज़ाम ना हो सका। मैं बड़ा निराश हुआ, एक डॉक्टर होकर भी ऑक्सीजन का इंतज़ाम ना कर सका। तभी फ़ोन आया, सर ऑक्सीजन के छोटे सिलेंडर का इंतज़ाम हो गया है और भाई को ऑक्सीजन लगा भी दी गई है। मैंने थोड़ी चैन की सांस ली। व्हाट्सएप खोला तो मेरी ब्लड रिपोर्ट का मैसेज आया हुआ था, जिसमें ज़्यादातर रिपोर्ट ठीक ही थी। ब्लड रिपोर्ट देख दिल को तसल्ली हुई। सोचा अब इस कमरे में 14-15 दिन निकालना है तो बेहतर होगा कि एक टाइम टेबल बनाया जाए जिससे सभी काम व्यवस्थित हो सकें। टाइम टेबल बनाया और उस पर अमल किया, जिससे समय आसानी से कटने लगा और मेरी रिकवरी भी होने लगी। ऑक्सीजन लेवल भी 98% हो गया। इसी बीच कोरोना में से पीड़ित रिश्तेदार जो परेशान एवं कंफ्यूज थे, क्योंकि अचानक कोरोना मरीजों की संख्या बहुत बढ़ गई थी और हॉस्पिटल में बेड नहीं थे और लोगों में दहशत का माहौल था। ऐसे विपरीत समय में मैंने उन्हें मोटिवेट किया, ट्रीटमेंट और ब्लड टेस्ट को लेकर उनके सवालों का समाधान किया। ये सब करके दिल में सुकून सा महसूस हुआ। ये सब होते होते अब 12 दिन का समय हो चुका था। तभी जानकारी मिली कि जो डॉक्टर साहिबा की माताजी पूर्ण रूप से
स्वस्थ हो चुकी हैं और जो सीनियर डॉक्टर बहुत सीरियस थे, संक्रमित हो चुके थे, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गए हैं और आराम कर रहे हैं। और जो हमारे वेटनरी डॉक्टर की पत्नी होम आइसोलेशन में थी, वह भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुकी हैं। हमारे स्टाफ के भाई जो भी रिकवर हो रहे हैं, फीवर उनका कंट्रोल है। पर जो रिश्तेदार की माता जी सीरियस थी, अफसोस अब वह हमारे बीच नहीं रहीं। दोस्तों, यह 100% सच्ची घटना है जिसे मैंने बहुत करीब से महसूस किया है, जिया है और जाना है कि बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन हौसलों से बड़ी कभी नहीं हो सकती। इसलिए हौसला रखिए, आप भी ठीक होंगे और ज़रूर होंगे। इस कोरोना इन्फेक्शन के दौरान कुछ कठिनाइयाँ महसूस की जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहला, कंसंट्रेशन पावर कम हो जाती है, जिससे आपको ध्यान लगाने या बुक पढ़ने में दिक्कत होगी, लेकिन अपनी कोशिश जारी रखिए। दूसरा, खाना खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन खाना खाने की कोशिश करते रहिए, तभी आप रिकवर जल्दी होंगे। तीसरा, पानी पीने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहिए, जिससे आप हाइड्रेट रहेंगे। और चौथा पॉइंट और बहुत इम्पोर्टेंट बात है, यदि आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक है तो आपको बार बार ऑक्सीजन लेवल चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी दोस्तों मेरे होम आइसोलेशन या होम क्वारंटाइन की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और ऐसे विपरीत समय में आपको हौसला देगी। थैंक यू, धन्यवाद।